अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले इसमें आउटलाइन डिस्कस करते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं। हम अंडरस्टैंड करेंगे लिटरल मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाइटर रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। तो चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे लिटरल मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टर्म एटमॉस्फेयर। तो सिंपली अगर हम देखेंगे जो टर्म है एटमॉस्फेयर, ये ग्रीक वर्ड है और यहाँ पर जो टर्म है एटमो, ये ड्राइव हुई है एटमोस से एंड एटमोस का मीनिंग होता है गैशियस। नेक्स्ट जो यहाँ पर टर्म है स्फीयर, इसका मीनिंग होता है इन्वेलप। यानी कि अगर हम जस्ट सिंपल टू वर्ड में डिफाइन करें एटमॉस्फेयर को तो हम कहते हैं ये क्या है, गैशियस इन्वेलप है अराउंड अर्थ। यहाँ पर इस स्लाइड में हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर इसकी डिटेल डेफिनेशन भी मेंशन है, जिसमें अब अगर हम देखें क्या मेंशन है, एटमॉस्फेयर इज द इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या होता है, गैशियस इन्वेलप होता है अराउंड अर्थ। इट एक्सटेंड्स कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्थ सरफेस आउटवर्ड विदाउट एनी बाउंड्री, जो कि अर्थ की सरफेस से आउटवर्ड एक्सटेंड हुआ है। यानी कि सिंपली हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेयर को गैशियस एनवेलप है जो कि एक्सटेंड हुआ है फ्रॉम अर्थ सरफेस टू आउटवर्ड विदाउट एनी बाउंड्री। नेक्स्ट अब अंडरस्टैंड करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि सिंपली अगर हम देखें इस स्लाइड में हमने अंडरस्टैंड क्या करना है, इससे प्रीवियस वाली स्लाइड में ही हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि एटमॉस्फेयर सिंपल है क्या, गैशियस इनवेलप है। तो अब कंपोजिशन में हमने डिस्कस क्या करना है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो गैसेस हैं इनकी कंसंट्रेशन क्या है, या कौन सी गैस जो है वो कितनी परसेंट प्रेजेंट है और कौन सी गैस कितनी परसेंट प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पर अब अगर हम फर्स्ट वाली स्लाइड में देखें तो यहाँ पर मेंशन है अबाउट 99% ऑफ एटमॉस्फेरिक मैस लाइज विद इन 30 किलोमीटर ऑफ सरफेस। यानी कि अगर हम ज़मीन के सरफेस से बात करें फ्रॉम 0 to 30 किलोमीटर, तो 99% जो एटमॉस्फेरिक मैस है या जो 99% गैसेज हैं वो इस एरिया में प्रेजेंट हैं बिटवीन 0 to 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड 75% लाइज विद इन लोएस्ट 11 किलोमीटर। और उस 99 में से भी जो 75% मैस है वो बिटवीन 0 to 11 किलोमीटर के डिस्टेंस में प्रेजेंट है। यानी कि इस स्लाइड में हमने अंडरस्टैंड किया है कि जो मैक्सिमम गैसेस हैं वो किस डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं। तो हमने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया है कि 0 to 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में 99% गैसेस प्रेजेंट होती हैं और उसमें से भी 75% जो हैं वो 0 to 11 किलोमीटर के डिस्टेंस में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट अब स्लाइड में डिस्कस की गई हैं मेजर कंपोनेंट्स। मेजर कंपोनेंट्स इट्स मीन कि वो गैसेस जो हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं। लाइक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर नाइट्रोजन मेंशन है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 78.09%। नेक्स्ट यहाँ पर है ऑक्सीजन गैस, इसकी कंसंट्रेशन है 20.94। तो हम देख सकते हैं कि इनकी हाई कंसंट्रेशन है, दैट्स वाई फिर इन गैसेस को हम क्या बोलते हैं कि ये मेजर कंपोनेंट्स हैं ऑफ एटमोसफियर। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम डिस्कस करेंगे माइनर कंपोनेंट्स। माइनर कंपोनेंट्स इट्स मीन कि वो गैसेस जो स्मॉल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हों। लाइक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं ऑर्गन जो है 0.93% प्रेजेंट होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.03% प्रेजेंट है। इट्स मीन कि ये वो गैसेस हैं जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हैं या जिनकी कंसंट्रेशन जो है, रेशियो जो है वो लेस है, दैट्स वाई फिर इन्हें हम क्या कह रहे हैं, माइनर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम अंडरस्टैंड करेंगे ट्रेस कंपोनेंट्स। ट्रेस कंपोनेंट्स इट्स मीन कि वो गैसेस जो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट हों। लाइक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं हीलियम हो गई, नियोन गैस हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड आयोडीन एक्सेट्रा। ये वो गैसेस हैं जो बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, दैट्स वाई इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेस कंपोनेंट्स ऑफ एटमोसफेयर। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम अंडरस्टैंड करेंगे वाइटल रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर हमारी नेचर में या हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले वाले पॉइंट में मेंशन है इट इज़ अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेज विच इज सराउंडिंग द अर्थ। कि फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने क्या बोला कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है ऑफ गैसेज अराउंड अर्थ।
अब हम इसको प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट क्यों कहते हैं, इसी की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पॉइंट में है कि यहाँ पर अगर हम देखें ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द होस्टाइल इन्वायरमेंट ऑफ आउटर स्पेस। तो ये क्या करता है, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है अगर आउटर स्पेस से कोई कॉस्मिक रेज या हार्मफुल रेडिएशन आ रही हों, उन रेडिएशन से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। दैट्स वाई फिर हम इसे क्या बोलते हैं कि ये क्या है, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है। नेक्स्ट अब अगर हम देखें इसका कौन सा वाइटल रोल है, इट एब्जॉर्ब्स IR रेडिएशंस इमिटेड बाय द सन एंड री इमिटेड फ्रॉम द अर्थ। यानी कि इस स्लाइड में बेसिकली ये पॉइंट मेंशन किया गया है कि अगर कोई हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं फ्रॉम द सन, या जो रेडिएशन री इमिटेड हो रही होती हैं फ्रॉम द अर्थ, एटमोसफियर उनको ऑब्जॉर्व करके हमारा जो टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर, उसको मेंटेन रखता है। नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन है कि इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। देखें ये जो यहाँ पर दो गैसेस मेंशन हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस, ये क्या हैं, वाइटल गैसेस हैं फॉर लाइफ ऑन अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पे किस पर्पस के लिए रिक्वायर्ड होती है, फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड ऑक्सीजन जो है ये रिस्पायरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। और जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है, सोर्स है इन दोनों गैसेस का। नेक्स्ट अब स्लाइड में मेंशन है कि इट एक्ट हैज़ अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि देखें क्योंकि ये गैसेस हैं और इनमें से जो नाइट्रोजन है ये भी हम एटमॉस्फेयर से गेन कर सकते हैं। और ये भी जो नाइट्रोजन हम एटमॉस्फेयर से गेन करते हैं ये बेसिकली किस पर्पस के लिए रिक्वायर्ड होती है, ये रिक्वायर्ड होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को एंड अमोनिया प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देखते हैं कि ये क्या करता है, इट अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन ओनली इन द रेंज ऑफ 300 नैनोमीटर टू 2500 नैनोमीटर। इट फिल्टर्स द टिश्यू डैमेजिंग यूवी रेडिएशंस बिलो 300 नैनोमीटर। यानी कि बेसिकली इस पॉइंट में या इस स्लाइड में ये पॉइंट क्लियर किया गया है कि जो एटमॉस्फेयर है ये फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। कैसे फिल्ट्रेशन करता है, ये क्या करता है कि जो सन से रेडिएशंस आ रही होती हैं जिनकी क्या हो, रेंज हो अराउंड 300 नैनोमीटर टू 2500 नैनोमीटर, ये उनको तो अलाउ करता है कि वो पास हो जाएं। लेकिन वो यूवी रेडिएशन जिनकी जो वेव लेंथ है बिलो देन 300 नैनोमीटर हो, ये उनको अलाउ नहीं करता कि वो क्या करें, पास कर सकें या वो सन से ट्रैवल करके अर्थ तक आ सकें। यानी एक तरह से ये फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। अब देखें इसका हमें क्या एडवांटेज है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो यूवी रेडिएशन होती हैं बिलो देन 300 नैनोमीटर, वो क्या होती हैं, वो हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं। वो हमारे टिश्यूज़ को डैमेज कर सकती हैं, वो और भी बहुत सारे मतलब कोहेसिव जिनका अफेक्ट हो सकता है हमारी ह्यूमन बॉडी पे भी, ओवरऑल हमारे जितनी भी अर्थ पे लाइफ है उसको भी ये रेडिएशंस डैमेज कर सकती हैं। तो सिंपली पे क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इन रेडिएशंस को अलाउ ही नहीं कर रहा कि वो अर्थ तक पास हो सकें। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, ये जो लाइफ है ऑन अर्थ उसको सिक्योर कर रहा है। तो होपफुली यहाँ तक आपको जो इसकी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है और जो बेसिक्स है क्लियर हुई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। थैंक यू सो मच।